हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, एक व्यक्ति एक समुद्र जहाज के डेक जो समुद्र तल से 8 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। वह एक पाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री मापता है। जहाज से पाड़ी की दूरी तथा पाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम एक समकोण त्रिभुज जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार है। त्रिभुज हमारे पास है समकोण त्रिभुज ए बी सी, जहां जो बी कोण है वह हमारा समकोण है कि तो त्रिभुज ए बी सी का यदि बी कोण समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा अर्थात एसी भुजा त्रिभुज ए बी सी का कर्ण का कार्य करेगा। यदि हम मान लें कि सी कोण थीटा है तो निम्न त्रिभुज के लिए जो हमारी ए बी भुजा है वह हमारा लंब कहलाएगा एवं बीसी भुजा हमारे त्रिभुज की आधार कहलाएगी। तो हमारे पास लंब एवं आधार के मध्य एक संबंध का सूत्र होता है कि tan थीटा का जो मान है वह बराबर होता है लंब बटे आधार के। तो निम्न संबंध की सहायता से हम प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न को हल करने के लिए सर्वप्रथम हमें चित्र बनाना होगा। तो प्रश्न में हमें कहा है कि एक व्यक्ति एक समुद्र जहाज के डेक जो समुद्र तल से 8 मीटर ऊंचाई पर है। तो चलिए सर्वप्रथम हम डेक बनाते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा डेक है, ये हमारा समुद्र तल है जिसकी ऊंचाई हमें कहा है 8 मीटर है। ये हमारा 8 मीटर है पर खड़ा है। तो यहां हमारा कोई व्यक्ति खड़ा है इस बिंदु पर, इसे हम ए और इसे हम बिंदु बी नाम दे देते हैं। एवं प्रश्न में कहा है कि वह एक पाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो यहां हम कोई पाड़ी बना लेते हैं जिसे हम सी डी नाम दे देते हैं। तो प्रश्न में कहा है कि वह एक पाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो हमारे पाड़ी का शीर्ष हमारा सी बिंदु होगा जिसके साथ जो कोण बना रहा है वह 60 डिग्री का बना रहा है। एवं तथा पाड़ी के आधार, तो पाड़ी का आधार क्या है, डी बिंदु है, के साथ अवनमन कोण, तो हमारा ये पाड़ी का आधार होगा जिसके साथ अवनमन कोण हमारा 30 डिग्री बना रहा है। तो ये हमारा जो ए डी बी कोण है वह भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो अवनमन कोण 30 डिग्री मापता है। तो हमें कहा है कि जहाज से पाड़ी की दूरी, तो हमें बीडी दूरी ज्ञात करनी है। एवं प्रश्न में हमें कहा है कि पाड़ी की ऊंचाई अर्थात हमें सी से डी बिंदु के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी बीडी दूरी है वह x है और जो पाड़ी की ऊंचाई है उसे हम यदि हम इस प्रकार मान लें, क्योंकि हमारे पास जो ए बी दूरी 8 मीटर दे रखी है, तो यदि इसे हम ई बिंदु नाम दे दें तो डी से ई के मध्य दूरी है वह हमारी 8 मीटर ही कहलाएगी और जो सी से ई की दूरी है उसे हम एल मान लेते हैं। तो प्रश्न में हमें सी डी दूरी ज्ञात करने को कहा है और बी डी दूरी ज्ञात करने को है। तो हम मान लेते हैं, माना जहाज एवं पहाड़ी के मध्य दूरी अर्थात जहाज एवं पहाड़ी के मध्य दूरी अर्थात बीडी दूरी x है। एवं हमने एक दूरी और मान ली जो कि है एवं सीई दूरी l है। तो चलिए सर्वप्रथम हम त्रिभुज, जो हमारा त्रिभुज है ए बी डी, हमारा त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी बना लेते हैं सर्वप्रथम। तो हमारा ए बी और डी, तो हमारा जो डी कोण हमारे पास प्राप्त हुआ 30 डिग्री और बी डी हमने मान ली थी x। और प्रश्न में हमें ए बी जो दूरी दे रखी थी वह हमें दे रखी थी 8 मीटर। तो चलिए आधार एवं लंब के मध्य संबंध का सूत्र हमने जो मुख्य अवधारणा में देखा था, tan थीटा बराबर होता है ए बी बटा हमारे पास हो जाएगा बी डी। तो tan जो 30 डिग्री है उसका मान बराबर हो जाएगा, ए बी हमारे पास है 8 मीटर और बी डी हमारे पास है x। तो चूंकि tan 30 डिग्री का मान हमारे पास होता है 1 बटा वर्गमूल 3 के, तो 8 बटा x, तो x का मान अर्थात
दोनों बिंदुओं के मध्य अर्थात जहाज एवं पहाड़ी के मध्य प्रश्न में हमें दूरी ज्ञात करने को कहा था, वे हमारे पास प्राप्त हुई 8 गुना वर्गमूल 3 मीटर। 8 गुना वर्गमूल 3 मीटर हमारे पास दूरी प्राप्त हुई। चलिए अब हम जो हमारी पहाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, पहाड़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें जो हमारी सीई लंबाई है वह प्राप्त होनी चाहिए, जिससे हम सीडी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सीडी दूरी हमारे पास क्या है, सीई प्लस ईडी है। तो सीई दूरी ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज एसीई में जो हमारा आधार एवं लंब के मध्य संबंध होता है उसके सूत्र की सहायता से हल करते हैं। तो चलिए पुनः चित्र बनाते हैं। तो हमारा त्रिभुज हमारे पास है, हमारे पास त्रिभुज है ए ई और हमारे पास है सी, ए ई और सी, और हमने ये दूरी मान ली थी एल, अर्थात सी ई दूरी हमने एल मान ली थी। और हमारी जो ए ई दूरी है, ये हमारा ए कोण है वह 60 ही है, और जो ए ई दूरी है, ए ई दूरी और बी डी दूरी है वह बराबर ही होगी, समान ही होगी, अर्थात जो बी डी दूरी है वही हमारी ए ई दूरी होगी। तो हमने जो बी डी दूरी है वह हमने प्राप्त हुई 8 गुना वर्गमूल 3, हमारे ए ई दूरी प्राप्त हुई 8 वर्गमूल 3 मीटर, 8 गुना वर्गमूल 3 मीटर। तो अब हम यहाँ जो हमारा संबंध होता है लंब एवं आधार के मध्य, tan थीटा बराबर हमारे पास होता है लंब बटा आधार, तो tan 60 बराबर हमारे पास हो जाएगा लंब हो गया हमारा l, और आधार हमारे पास प्राप्त हुआ 8 गुना वर्गमूल 3। तो चूंकि tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3 और l बटा 8 वर्गमूल 3, तो यहाँ हमारे पास जो सीई दूरी अर्थात l का मान प्राप्त हुआ 8 गुना वर्गमूल 3, तो 8 गुना वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3, तो 8 गुना 3 हमारे पास होता है 24। तो प्रश्न में हमें पहाड़ी की लंबाई ज्ञात करने को कहा था, तो हमारे पास जो पहाड़ी की लंबाई है, पहाड़ी की लंबाई है वह हमारे पास है L प्लस ED, और ED 8 के बराबर ही है, तो L प्लस ED, तो L हमारे पास प्राप्त हुई 24 और ED हमारे पास पहले से थी वह थी 8, तो 24 प्लस 8 हमारे पास प्राप्त हुआ 32 मीटर। तो हमारे पास पहाड़ी की लंबाई प्राप्त हो गई 32 मीटर, और जहाज एवं पहाड़ी के मध्य दूरी हमारे पास प्राप्त हुई 8 गुना वर्गमूल 3 मीटर। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।